हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग प्रेमचंद जी द्वारा रचित कायाकल्प उपन्यास को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। कायाकल्प उपन्यास अध्याय 4। चक्रधर डरते हुए घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि द्वार पर चारपाई पड़ी हुई है, उस पर कालीन बिछी हुई है और एक अधेड़ उम्र की महाशय उस पर पड़े हुए हैं। उसके सामने एक कुर्सी पर मुंशी ब्रजकिशोर बैठे फर्सी पी रहे थे और नाई खड़ा पंखा चल रहा था। चक्रधर के प्राण सूख गए, अनुमान के तार गए कि कहें महाशय वर की खोज में आए हैं। निश्चय करने के लिए घर में जाकर माता से पूछा तो अनुमान सच्चा निकला। बोले, दादाजी ने इनसे क्या कहा? निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, नानी क्यों मरी जाती है? क्या जनकभर कुंवारे ही रहेंगे? जाओ बाहर बैठो, तुम्हारी ही बड़ी देर से जुहाई हो रही है। आज क्यों इतनी देर लगाई? चक्रधर, यह कौन है? निर्मला, अंगारी में कोई वकील है, मुंशी यशोदानंदन। चक्रधर, मैं तो घूमने जाता हूँ, जब तक यह यमदूत चला जाएगा तो मैं आऊँगा। निर्मला, वाह रे शर्मिले, जा तेरा लड़का तो देखा ही नहीं। जा आह, जरा सिर पे तेल डाल दो, बाल न जाने कैसे बिखरे हुए हैं। साफ कपड़े पहनकर जरा देर के लिए बाहर जाकर बैठ। चक्रधर, घर में भोजन भी है कि विवाह कर लाने का जी चाहता है। मैं कह देता हूँ विवाह ना करूँगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। किंतु सनेमही माता कब सुनने वाली थी उनसे। उन्हें जबरदस्ती पकड़कर सिर पे तेल डाल दिया, संदूक से एक धुला हुआ कुर्ता निकाल लाई और यूं पहनने लगी और जैसे कोई बच्चा को पहनाए। चक्रधर ने गर्दन फेर ली। निर्मला, मुझसे शरारत करेगा तो मार बैठूंगी। इधर ला सिर। क्या जन्म भर फूटे साड़ बने रहोगे? क्या मुझसे मरते दम तक चूल्हा चक्की करता रहेगा? कुछ दिनों में बहू का सुख उठा लेने दे। चक्रधर, तुमसे कौन कहता है भोजन बनाने को? मैं कल से बना दिया करूँगा। मंगला को क्यों छोड़ रखा है? निर्मला, अब मैं मरने वाली ही हूँ। आज तक कभी ना मारा, ना आज तक पीट दूंगी। नहीं तो जाकर चुपके से बाहर बैठ। इतने में मुंशी जी ने पुकारा, नन्हे क्या कर रहे हो? जरा यहाँ तो आओ। चक्रधर ने सहे होश भी उड़ गए। बोले, चाहता तो हूँ, लेकिन कह देता हूँ कि यह जुआ गले में ना पड़ डालूंगा। जीवन में मनुष्य का ही तो काम नहीं है कि विवाह कर लेना, बच्चे का बाप बन जाए और कुल्लों के बेल की तरह आंखों में पट्टी बांधकर गृहस्थी में जूट जाए। निर्मला, सारी दुनिया तो जो करती है वही तुम्हें भी करना पड़ेगा। मनुष्य का जन्म होता है ही किस लिए? चक्रधर, हजारों काम हैं। निर्मला, रुपए आज भी नहीं लाए क्या? कैसे आदमी हैं, 4-4 महीने हो गए, रुपए देने का नाम नहीं लेते। जाकर अपने दादा को किसी बहाने से भेज दो, कहीं से जाकर रुपए लाएं। कुछ दावत आवत का सामान करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे नाम बड़े और दर्शन छोटे। चक्रधर बाहर आए तो मुंशी यशोदानंदन ने बड़े खड़े होकर उन्हें छाती से लगा लिया और कुर्सी पर बैठते हुए बोले, अब की सरस्वती में आपका लेख देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस व्यवसाय को मिटाने के लिए आपने जो उपाय बताए हैं वे बहुत ही विचारपूर्ण हैं। इस सने मृदुल आलिंगन का सहृदयपूर्ण आलोचना ने चक्रधर को मोहित कर डाला। वह कुछ जवाब देना ही चाहते थे कि मुंशी ब्रजधर बोल उठे, आज बहुत देर लगा दी। राजा साहब से कुछ बातचीत होने लगी थी क्या? यशोदानंदन, राजा साहब की इनसे ऊपर बड़ी कृपा है, बिल्कुल लड़कों की तरह मानते हैं। उनकी बातें सुनने में उनका जी भी नहीं भरता। नाई से देख चीलम बदल दें और जाकर छिनकू से कह दें सितार वितार लेकर थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाए। इधर से ही गणेश के घर जाकर कहना कि तहसीलदार साहब ने एक बड़ी हांडी अच्छा दही मांगा है, देखना दही खराब हुआ तो दाम कम मिलेंगे। यह हुक्म देकर मुंशी जी घर में चले। उधर की फिक्र थी, पर मेहमान को छोड़कर ना जा सकते थे। आज उनका ठाट बाट देखते ही बनता था। अपना अल्पकालीन तहसीलदार के समय को
आलापकी का चोंगा निकाला था। उसी जमाने में मदिल भी सिर पर थी, आंखें पर सुरमा भी था, बालों में तेल भी, मानो उन्हीं का विवाह होने वाला था। चक्रधर शर्मा रहे थे। यह महाशय उन्हें भेष पर अपना दिल क्या कहते होंगे। राजा साहब की बात सुनकर वह जो गढ़ी से ही गए थे। मुंशी जी चले गए तो यशोदानंदन बोले, अब आपका क्या काम करने का इरादा है। चक्रधर, अभी तो कुछ निश्चय नहीं किया है। हाँ, यही इरादा है कि कुछ दिनों से आज़ाद रहकर सेवा कार्य करूं। यशोदानंदन, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। आप जितने उत्साह से समिति को चला रहे हैं उनकी तारीफ नहीं की जा सकती। आप जैसे उत्साही युवक को ऊंचे आदर्शों के साथ सेवा क्षेत्र में आना जाति के लिए सौभाग्य की बात है। आपके यही गुणों ने मुझे आपकी ओर खींचा है। यह तो आपको मालूम ही होगा कि मैं किस इरादे से आया हूँ। अगर मुझे धन या जायदाद की परवाह होती तो यहाँ ना आता। मेरी दृष्टि से चरित्र की जो मूल्य है और वह किसी वस्तु का नहीं। चक्रधर ने आंखें नीचे करके कहा, लेकिन मैं तो अभी गृहस्थी के बंधन से में नहीं पड़ना चाहता। मेरा विचार है कि गृहस्थी में फंसकर कोई तन मन की सेवा कार्य नहीं कर सकता। यशोदानंदन, ऐसी बात तो नहीं। इस वक्त भी जितने आदमी सेवा कार्य कर रहे हैं प्राय सभी के बाल बच्चे वाला आदमी है। चक्रधर, इसी से तो सेवा कार्य इतना शिथिल है। यशोदानंदन, मैं समझता हूँ कि यदि स्त्री और पुरुष के विचार और आदर्श एक से हो तो पुरुष के कामों में बाधक होने के बदले स्त्री सहायक हो सकती है। मेरी पुत्री का स्वभाव विचार सिद्धांत सभी आपसे मिलते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक साथ रहकर सुखी होंगे। उसे कपड़े का शौक नहीं, कहने का शौक नहीं, अपनी हैसियत से बढ़ के दिखाने की धुन नहीं। आपके साथ वह मोटे से मोटे वस्त्र और मोटे से मोटे भोजन में संतुष्ट रहेगी। अगर आप इन्हें अयुक्ति ना समझे तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि ईश्वर ने आपको उसके लिए बनाया है और उनको आपके लिए सेवा कार्य में वह हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगी। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत पढ़ी हुई है, घर के कामों में इतनी कुशल है कि मैं नहीं समझता इसके बिना मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी। मेरी 2 बहुएं हैं, लड़की की माँ है किंतु सब के सब फुअर है, किसी में भी वह तमीज़ नहीं। रही शक्ल सूरत में भी वह आपको इस तस्वीर से मालूम हो जाएगी। यह कहकर यशोदानंदन ने कहार की तस्वीर मंगाई और चक्रधर के सामने रखते हुए बोले, मैं तो इसमें कोई हरज नहीं समझता। लड़के से क्या खबर है कि मुझे बहू कैसी मिलेगी। स्त्री में कितने ही गुण हैं, लेकिन यदि उसकी सूरत पुरुष को पसंद न आई तो वह उसको अपनी नज़रों से गिर सकती है और उसका दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वर और कन्या में 2-4 बार मुलाकात भी होनी चाहिए। कन्या के लिए तो अनिवार्य है। पुरुष को स्त्री पसंद न आई तो वह और शादियाँ कर सकता है। स्त्री को पुरुष पसंद न आया तो उसकी सारी उम्र रोते ही गुजरेगी। चक्रधर के पेट में चूहे दौड़ने लगे कि तस्वीर क्यों कर ध्यान से देखूं। वहाँ देखते शर्म आती थी। मेहमान को अकेला छोड़कर घर में ना जाते बनता था। कई मिनट तक तो सब्र किए बैठे रहे, लेकिन ना रहा गया। पान की तस्करी से तस्वीर लिए हुए घर में चले आए। चाहते थे कि अपने कमरे में जाकर निर्मला से पूछूं क्या बातचीत हुई, कुछ देखे दिखलाएं कि वहीं 51 रुपये वाले में है। चक्रधर की उग्र होकर कहा, अगर तुम मेरे सामने देने दिलाने के नाम लोगी तो मैं जहर खा लूँगा। निर्मला, वाह रे, तो क्या 25 वर्ष तक यूं ही पाला पोसा है क्या। मुंह हाथ धो रखें। चक्रधर तो बाजार में खड़ा करके बेच क्यों नहीं लेती। देखिए कि टके मिलते हैं। निर्मला, तुम तो अभी से ससुर के पक्ष में मुझसे लड़ने लगे। विवाह के नाम से ही कुछ जादू है क्या। इतने में चक्रधर की छोटी बहन मंगला तस्करी से पान रखकर उनको देने लगी तो कागज में लिपटी हुई तस्वीर उसे नजर आ गई। उसकी तस्वीर ले ली और लालटेन के सामने ले जाकर बोली, यह बहू की तस्वीर है, देखो कितनी सुंदर है। निर्मला ने जाकर तस्वीर देखी तो चकित रह गई। उसकी आंखें आनंद की चमक उठी। बोली, बेटा तेरा भाग जग जाए, मुझे तो कुछ भी ना मिले तो भी मैं इसे विवाह कर लूँ। कितनी बड़ी बड़ी आम की फाँक सी आंखें हैं। मैंने ऐसी सुंदर लड़की देखी ही नहीं।
चक्रधर ने समीप जाकर उड़ती हुई नजरों से तस्वीर देखकर हंसकर बोला, रखावड़ी ईंट की सी मोटी सी नाक है, उस पर कहती है कितनी सुंदर है। निर्मला, चल, दिल में तो खुला न समाता होगा, ऊपर से बातें बनाता है। चक्रधर, इसी के मारे मैं यहाँ ना लाता था, लाओ लौटा दूँ। निर्मला, तुझे मेरी कसम है, जो भांजी मारे, मुझे भी इस लड़की से ने मोह लिया। चक्रधर पान की तस्करी और तस्वीर लेकर चले, पर बाहर ना जाकर अपने कमरे में गए और बड़ी उत्सुकता से चित्र पर आंखें जमा दी। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो चित्र ने लज्जा से आंखें नीचे कर ली है, मानो वह उनसे कुछ पूछ रही है। उन्होंने तस्वीर उठा ली और देखने लगे। आंखों को तृप्ति ही ना होती थी। उन्होंने अब तक जितनी सूरतें देखी थी उससे मन की तुलना करने लगे। मनोरमा से इसकी मिलती थी। आंखें दोनों की एक सी थी, बाल नेत्रों के समान भी साँसते, वर्ण भी एक से है, नाक सीख बिल्कुल मिलता जुलता, किंतु यह कितनी लज्जाशील है व कितने चपल। यह किसी साधु की शांति कुटिल की भांति लताओं के फूलों की सज्जित है। वह किसी गगन स्पर्शी सेल की भांति विशाल। यह चित्त को मोहित करती है, वह पराभूत करती है। यह किसी पालतू पक्षी की भांति पिंजरे में गाने वाली, वह किसी वन्य पंछी की भांति आकाश में उड़ने वाली। यह किसी कवि कल्पना की भांति मधुर और रसमयी, वह किसी दार्शनिक तत्व की भांति दुबोध और जटिल। चित्र हाथ में लिए हुए चक्रधर भावी जीवन के मधुर सपन देखने लगे। यह ध्यान ही ना रहा कि मुंशी यशोदानंदन बाहर अकेले बैठे हुए हैं। अपना व्रत भूल गए, सेवा सिद्धांत भूल गए, आदर्श भूल गए, भूत और भविष्य भूल वर्तमान में लीन हो गए। केवल एक ही सत्य था और वह चित्र में मधुर कल्पना थी। सहसा तबले की थाप में उनकी समाधि भंगी। बाहर संगीत समाज जमा था। मुंशी वज्रधर को गाने बजाने का शौक था। गला तो रसीला था ही, पर ताल स्वर्ग में गाता था। चक्रधर डरे कि दादा इस समय कहीं गाने लगे तो नाहक बध हो। जाकर उसके कान में कहा, आप ना गाइएगा। संगीत में रुचि थी, पर यह असहाय था कि मेरे पिताजी कत्थकों के सामने बैठकर एक प्रतिष्ठित मेहमान के सामने गाएं। जब साज मिल गया तो झिनकू से कहा, तहसीलदार साहब पहले आप से ही हो जाए। चक्रधर के दिल धड़कने लगा, लेकिन मुंशी जी की ओर आश्वासन की दृष्टि देखकर कहा, तुम लोग अपना गाना सुनाओ, मैं क्या गाऊं। झिनकू, वाह मालिक वाह, आपके सामने हम क्या गाएंगे। अच्छे अच्छे उस्तादों की तो हिम्मत नहीं पड़ती। वज्रधर अपनी प्रशंसा सुनकर फूले उठते हैं। 2-4 बार तो नहीं, फिर उधन से एक गत छेड़ी ही तो पंचम स्वर्ग था। आवाज़ फटी सी, सांस उखड़ जाती थी, बार बार खांसकर गला साफ करते थे। लोज का नाम ना था। कभी कभी बेसुरी भी हो जाती थे, पर सिहंदे वाह वाह की धूम मचाए हुए थे। क्या कहना है तहसीलदार साहब। ओहो, मुंशी जी को गाने की धुन सवार होती थी तो जब तक गला ना पड़ जाए चुप न होते थे। गत समाप्त होते ही अपने सुर के पद छेड़ दिया और देश की धुन में गाने लगे। झिनको, यह पुराने गले के बाहर है। ओहो, बैजनाथ नैर नील निछत निछू करबू निस्दिन बहत पनारे। झिनरू, जरा बता दीजिए कैसे। वज्रधर की दोनों आंखों पर हाथ रखकर बताया। चक्रधर से अब रहा ना गया, नाहक अपनी हंसी करा रहे हैं। इस बेसुरेपन से मुंशी यशोदानंदन दिल में कितना हंस रहे होंगे। शर्म के मारे वहाँ खड़े ना रह सके, घर में चले गए। लेकिन यशोदानंदन बड़े ध्यान से गाना सुन रहे थे, बीच बीच में सिर भी हिला देते थे। जब गीत समाप्त हुआ तो तहसीलदार साहब, आप इस फन में उस्ताद हैं। चक्रधर, यह आपकी कृपा है, मैं गाना क्यों जानूं। इन्हीं लोगों की संपत्ति की खुद सुध-बुध आ गई। चिन्हू, ऐसा ना कहिए मालिक, हम सब तो आप ही से सिखाए पढ़ाए हैं। यशोदानंदन, मेरा भी तो जी चाहता है कि आपका शिष्य हो जाऊं। ब्रजधर, क्या कहूँ, आपने मेरा स्वर्ग पिताजी का गाना नहीं सुना, बड़े कमाल था। कोई उस्ताद उसके सामने मुंह ना खोल सकता था। लाखों की जादौसी की पीछे लुटा दी, अब उनकी चर्चा ही ना उठती थी। यशोदानंदन, आप
की ना कहिए। आजकल के युवकों में तो गाने की रुचि ही नहीं रही। ना गा सकते हैं ना समझ सकते हैं, उन्हें गाते शर्म आती है। वर्जिधर, राइसों में भी उनका शौक उठता है जाता है। यशोदानंदन, पेट के धंधे में किसी की छुट्टी ही नहीं मिलती, गाए बजाए कौन। झिनकू यशोदानंदन से, हुजूर को गाने का शौक मालूम होता है। यशोदानंदन, अजी जब था तब था, सितार वितार के 2-4 गते बजा लेते थे, अब सब छूट छाट गया। जिनको कितना ही छोड़ छाड़ दिया है, लेकिन आजकल तो दे सखियों में अच्छे ही होंगे, अब की आप ही के हो। यशोदानंदन ने 2-4 बार इनकार करने के बाद काफ़ी की धुन में एक ठुमरी छेड़ दी। उनका गला मंजा हुआ था, इस कला में निपुण थे, ऐसा मस्त होकर गए कि सुनने वाले झूम झूम गए। उनकी सुरीली तान सच में मिल जाती थी। वर्जिधर ने तो वाह वाह के तार बांध दिए। झिनकू के छटके छूट गए। मजा यह था कि सब साथ के साथ सितार भी बजते थे। आसपास के लोग आकर जमा हो गए। समा बंद गया। चक्रधर ने भी आवाज़ सुनी तो दिल से कहा, यह महाशय भी उसी ठुकरी के लोगों में से हैं, उसी रंग में रंगे हैं। अब छेप जाती रही, बाहर आकर बैठ गए। वर्जिधर ने कहा, भाई साहब आपने तो कमाल कर दिया, बहुत दिनों में ऐसा गाना ना सुना था। कैसी रही झुनकू? झुनकू हुजूर आप ना पूछिए, सिर का धुन रहा। मेरे तो आप गाने की हिम्मत ही ना पड़ती। आपने हम सबों का रंग फीका कर दिया। पुराने जमानों के राइसों की क्या बात है। यशोदानंदन कभी कभी जी बहला लिया करते थे, वह भी लुक छिपकर। लड़के सुनते तो कानों में हाथ रख लेते थे। मैं समझता हूँ जिसमें यह रस नहीं वह किसी शोहरत में बैठने के लायक नहीं। क्यों बाबू चक्रधर, आपको तो शौक होगा। वर्जिधर, जी नहीं, जी छू नहीं गया, बस अपने लड़के का हाल समझिए। चक्रधर ने छेपते हुए कहा, मैं गाने सुनने को बुरा नहीं समझता, हाँ इतना जरूर समझता हूँ कि शरीफों में ही गाएं बजाए। यशोदानंदन, गुनियों की जात पात नहीं देखी जाती। हमने तो बरसों एक अंधे फकीर की गुलामी की, तब जाके सितार बजाना सीखा। अभी रात के करीब गाना बंद हुआ, लोगों ने भोजन किया। जब मुंशी यशोदानंदन बाहर आकर बैठे तो वर्जिधर ने पूछा, आपसे कुछ बातचीत हुई? यशोदानंदन, जी हाँ हुई, लेकिन सांप नहीं खुले। वर्जिधर, विवाह का नाम से चिढ़ता है। यशोदानंदन, अब शायद राजी हो जाए। वर्जिधर, अजी सैकड़ों आदमी आकर लौट गए, कोई आदमी तो 10-10 हजार देने को तैयार थे। एक साहब तो अपनी रियासत में लिखे देते थे, लेकिन इसने हामी ना भरी। दोनों आदमी सोए। प्रातःकाल यशोदानंदन ने चक्रधर से पूछा, क्यों बेटा, एक दिन के लिए मेरे साथ आगरे चलोगे? चक्रधर, मुझे तो आप इस जंजाल में ना फंसाइए तो मैं बहुत अच्छा हूँ। यशोदानंदन, तुम्हें जंजाल में नहीं फंसाता बेटा, तुम्हें ऐसा सच्चा मंत्री, ऐसा सच्चा सहायक और ऐसा सच्चा मित्र दे रहा हूँ जो तुम्हारे उद्देश्यों को पूरा करना तुम्हारे जीवन का मुख्य कर्तव्य समझेगी। मैं स्वार्थवश ऐसा नहीं कह सकता कि मैं स्वयं अंगारे की हिंदू सभा की मंत्री हूँ और सेवा कार्य के महत्व समझता हूँ। अगर मैं समझता हूँ कि यह संबंध आपके काम का बाधक होगा तो मैं कभी आग्रह न करता। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अहिल्या से मिल लें। यूँ तो मन में आपको अपना दामाद बना चुका, पर अहिल्या की अनुमति ले लेना अवश्य समझता हूँ। आप भी शायद यह पसंद ना करोगे कि मैं इस विषय में स्वेच्छा से काम लूँ। आप शर्माए नहीं, यूँ समझ लीजिए कि आप मेरे दामाद हो चुके, केवल मेरे साथ सैर करने चल रहे हैं। आपको देखकर उसकी सास साले सब खुश हो जाएंगे। चक्रधर बड़े संकट में पड़े। सिद्धांत रूप से वह विवाह के विषय में स्त्रियों से पूरी स्वाधीनता देने के पक्ष में थे, पर इस समय आगरे जाते हुए बड़े संकोच हो रहे थे। कहीं उससे इच्छा ना हुई तो कौन बड़ी सजीला जवान हो, बातचीत करने में तो चतुर नहीं, और उसके सामने तो मेरा शायद मुँह ही ना खुले। कहीं उसका मन फीका ना कर लिया तो डूब मरने की जगह ना होगी। फिर कपड़े लते भी तो नहीं, बस यह 2 कुर्तों की पूंजी है। बस हैस वेश के बाद बोले कि मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं अपने को ऐसी सुयोग स्त्री से योग नहीं समझता।
यशोदानंदन, इन हीलों में आपका दमन छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आपके मनोभाव को समझ रहा हूँ। आप संकोच के कारण ऐसा कह रहे हैं। आप अहिल्या के उन चंचल लड़कियों में नहीं हैं जिनके सामने जाते ही आपको शर्माना पड़े। आप उनकी सरलता देकर प्रसन्न होंगे। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि आपकी खातिर से पहले यह कहूँ कि आप परदेसी आदमी हैं, यहाँ सैर करने आए हैं। स्टेशन पर होटल पूछ रहे थे। मैंने समझा सीधे आदमी हैं, होटल में लूट जाएंगे। साथ लेता आया। क्यों, कैसी रहेगी? चक्रधर ने अपनी प्रशंसा को छिपाकर कहा। क्या यह नहीं हो सकता कि मैं और किसी समय आ जाऊं? यशोदानंदन, नहीं, मैं इस काम का विलंब नहीं करना चाहता। मैं तो उसी को लाकर 2-4 दिन के लिए यहाँ ठहरा सकता हूँ, पर शायद आपके घर में लोग पसंद ना करेंगे। चक्रधर ने सोचा, अगर मैंने और ज़्यादा टाल मटोल की तो कहीं यह महाशय सचमुच ही अहिल्या को यहाँ न पहुँचा दे। तब तो सारा पर्दा ही खुल जाएगा। घर की दिशा देखकर अवश्य ही उनका दिल फिर जाएगा। एक बार जरा सा घर, कहीं बैठने की जगह नहीं, उस पर ना तो कोई साज ना ही सामान। विवाह होने के बाद तो दूसरी बात हो जाती है। लड़की कितने ही बड़े पुराने घराने की हो, समझ लेती है यह तो यही मेरा घर है। अच्छा हो या बुरा, 2-4 दिन अपनी तकदीर में होकर शांत कर ही हो ही जाता हूँ। बोले, जी हाँ, यह मुनासिब नहीं मालूम होता, मैं ही चला जाऊँगा। घर में विद्या का प्रचार होने से प्राय सभी प्राणी कुछ न कुछ उधार हो जाते हैं। निर्मला तो खुशी से राजी हो गई। हाँ, मुंशी वजदर को कुछ संकोच हुआ, लेकिन यहाँ यह समझ कर कि यह महाशय लड़के पर लट्टू हो रहे हैं, कोई अच्छी रकम दे मारेंगे, उन्होंने भी कोई आपत्ति न की। अब केवल ठाकुर हरि सेवक सिंह की सूचना देनी थी। चक्रधर यूँ तो तीसरे पहर पढ़ाने जाया करते थे, पर आज 9 बजते बजते आ पहुँचे। ठाकुर साहब इस वक्त अपनी प्राणेश्वरी लौंगी से कुछ बातें कर रहे थे। मनोरमा की माता की देहांत हो चुका था। लौंगी उस वक्त लौंडी थी। उसने इतनी कुशलता और से घर संभाला था कि ठाकुर साहब उस पर रीझ गए और उसे गिरहनी के रिक्त स्थान पर अभिव्यक्त कर दिया। नाम और गुण में इतना प्रत्यक्ष विरोध बहुत कम होगा। लोग कहते हैं पहले वह इतनी दुबली थी कि फूंक दो तो उड़ जाए, पर गिरहनी के पद पर आते आते उनकी प्रतिमा स्थूल रूप धारण करने लगी। छीन जलधारा बरसात की नदी की भांति पड़ने लगी और इस समय तो स्थूल प्रतिमा का विशाल मूर्ति थी। आंचल और अपार बरसाती नदी का जल गहाड़ों की गहराइयों में भर गया था। बस जल ही जल दिखाई देता था। ना आँख का पता था, ना नाक का, ना मुँह का। सभी जगह स्थूलता व्याप्त हो रही थी, पर बाहर की स्थूलता ना अंदर की कोमलता का अछूम रखा था। सरल, संयत, हंसमुख, सहनशील स्त्री थी, जिनके सारे घर का वशीभूत कर लिया था। उस सभी सज्जनता थी जो नौकरों को वेतन ना मिलने पर भी जाने ना देती। मनोरमा पर तो वह प्राण देती थी। ईर्ष्या, क्रोध, मत्सर उसे छू भी ना गया था। वह उधार ना होने पर भी कृपज्ञ थी। ठाकुर साहब कभी कभी उस पर तो बिगड़ भी जाते, मारने तोड़ते थे। 1-2 बार मारा भी था। उसके मत्थे पर जरा भी बल न था। ठाकुर साहब के सिर भी दुखे तो भी उससे जान निकल जाती थी। वह तो उसे सने में ही सेवा ही था जिनके वह ऐसे हिंसक जीव को जकड़ लिया था। उस वक्त दोनों प्राणियों में कोई बहस छिड़ी हुई थी। ठाकुर साहब झल्ला झल्ला कर बोल रहे थे। उन्हें लौंगी अपराधियों की भांति सिर झुकाए खड़ी थी। मनोरमा ने आकर कहा, बाबूजी आए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठाकुर साहब ने बोहे तन गए। बोले, क्या कहना चाहते होंगे? रुपए मांगने आए होंगे। अच्छा, जाकर कह दो कि आते हैं, बैठिए। लौंगी, इनके रुपए दे क्यों नहीं देते? बेचारे करीब है, संकोच के मारे नहीं मांगते। कई महीने तो चढ़ गए हैं। ठाकुर, यह भी तो तुम्हारी मूर्खता थी जिसकी बदौलत तुम्हें तो यहाँ तनाव देना पड़ता है। कहता है कि मुझे इंसानियत रख लो, 2-4 रुपए के काम चल जाएगा। तुम्हें नहीं कहा नहीं, कोई लायक आदमी होना चाहिए। इनके लायक होने का शक नहीं, पर यह तो बुरा मालूम होता है कि जब देखो रुपए के लिए सिर पर सवार। अभी कल कह दिया कि घबराए नहीं, 10-5 दिनों में मिल जाएंगे।
तब भी भूत सवार है। लौंगी, कोई ऐसी ही ज़रूरत आ पड़ी होगी तभी तो आए होंगे। 120 रुपये है ना, मैं लाए देती हूँ। ठाकुर, हाँ हाँ, संदूक खोल कर लाना तो कोई कठिन काम नहीं। अखर तो उससे होती है जिसे कुएं खोदना पड़ता है। लौंगी, वहीं कुआं तो उन्होंने भी खोदा है, तुम्हें 4 महीनों तक कुछ नहीं मिले तो क्या होगा सोचो तुम। मुझे तो बेचारे पर दया आती है। यह कहकर लौंगी गई और रुपए लाकर ठाकुर जी साहब से बोली, लो दे आओ, सुन लो लेना, शायद कुछ कहना भी चाहते हो। ठाकुर, लाई भी तो रुपए, नोट न थे। लौंगी, जैसे नोट वैसे रुपए, इनमें भी कुछ भेद है। ठाकुर, अब तुमसे क्या कहूँ, अच्छा रख देता हूँ, पानी तो बरस रहा है, भीगे भोग रहे होंगे। ठाकुर साहब ने झुझलाकर रुपए उठा लिए और बाहर चले, लेकिन रास्ते में क्रोध शांत हो गया। चक्रधर के पास पहुँचे तो विनय के देवता बने हुए थे। चक्रधर, आपको कष्ट देने? नहीं नहीं ठाकुर, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मैं आपसे 10-5 दिन के लिए वादे किया था। मेरे पास रुपए न थे, पर स्त्री को तो आप जानते हैं कितनी चतुर होती है। घर में रुपए निकाल आए, या लीजिए। चक्रधर, मैं इस वक्त एक दूसरे काम से आया हूँ। मुझे एक काम से आगरे जाना है, शायद 2-3 दिन बाद आएंगे। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठाकुर, हाँ हाँ, शौक से जाइए, मुझसे पूछने की ज़रूरत ना थी। ठाकुर साहब अंदर चले गए। तब मनोरमा ने पूछा, आप आगरे क्यों जा रहे हैं? चक्रधर, एक ज़रूरी काम से जाता हूँ। कोई बीमारी? मनोरमा, कोई बीमारी है क्या? चक्रधर, नहीं, बीमारी कोई नहीं है। मनोरमा, फिर क्या बात है, बताते क्यों नहीं? जब तक आप ना बतलाइएगा मैं जाने ना दूंगी। चक्रधर, लौट कर बता दूंगा। मनोरमा, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ गई, नौकरी की तलाश में जाते हैं। चक्रधर, नहीं, बात यह नहीं है, मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है। मनोरमा, तो आप हमेशा इसी तरह देहातों में घूमेंगे क्या? चक्रधर, विचार तो ऐसा ही है, फिर जैसी इच्छा ईश्वर की। मनोरमा, आप रुपए कहाँ से लाएंगे? उन कामों के लिए तो रुपए की जरूरत होगी। चक्रधर, भिक्षा मांगूंगा, पुण्यकार भिक्षा पर ही चलते हैं। चक्रधर, हाँ, मांगता क्यों नहीं, ना मांगो तो काम कैसे चलेगा? मनोरमा, मुझसे तो आपने नहीं मांगा। चक्रधर, तुम्हारे ऊपर तो विश्वास है कि जब मांगूंगा तब दे देगी, इसीलिए कोई विशेष काम आप पड़ने पर मांगूंगा। मनोरमा, और उस वक्त मेरे पास रुपए ना हुए तो? चक्रधर, तो फिर कभी मांगूंगा। मनोरमा, तो आप मुझसे अभी मांग लीजिए, मेरे पास रुपए दे दूंगी, फिर न जाने किस वक्त आप मांग बैठे। यह कहकर मनोरमा अंदर गई। कल वाले 120 रुपये लाकर चक्रधर के सामने रख दिए। चक्रधर, उस वक्त तो मुझे ज़रूरत नहीं, फिर कभी ले लूँगा। मनोरमा, जी नहीं, लेते जाइए, मेरे पास खर्च हो जाएंगे। एक दफ़े भी बाजार गई तो यह गायब हो जाएंगे, इसी डर के मारे मैं बाजार नहीं जाती। चक्रधर, तुमने ठाकुर साहब से पूछ लिया है? मनोरमा, उनसे क्यों पूछूं, गुड़िया लाती हूँ तो उनसे नहीं पूछती, तो फिर इससे मैं पूछने की क्या बात? चक्रधर, तो फिर मैं ये ना लूँगा। यह स्थिति और भी है, यह ख्याल हो सकता है कि मैं तुमसे रुपए ठग लिए, तुम्हें सोचो हो सकता है या नहीं? मनोरमा, अच्छा, आप अमानत समझकर मेरे पास रखे रहिए। इतने में सामने से मुक्ति घोड़ों की फिटन जाती हुई दिखाई दी। घोड़ों के साजों की गंगा जमुनी काम किया हुआ था। 4 सवार बल्ले उठाए पीछे दौड़ते जा रहे थे। चक्रधर, कोई रानी मालूम होता है? मनोरमा, जगदीशपुर की महारानी है, आप उनके यहाँ जाती हूँ, मुझे एक गिनी देती है। ये 8 गिन्नियों उन्हीं ने दी है, न जाने मुझे क्यों बहुत मानती है। चक्रधर, उनकी कोड़ी दुर्गा कुंड की तरफ है ना, मैं एक दिन उनके यहाँ भिक्षा मांगने जाऊँगा। मनोरमा, मैं जगदीशपुर की रानी होती तो आपको बिना मांगे बहुत सा धन दे देती। चक्रधर ने मुस्कुराकर कहा, तब भूल जाती। मनोरमा, जी नहीं, मैं कभी ना भूलती। चक्रधर, अच्छा, कभी याद दिलाऊंगा, उस वक्त यह रुपए अपने पास रहने दो। मनोरमा, आपको इन्हें लेने में संकोच क्यों होता है? रुपए मेरे हैं, महारानी ने मुझे दिए हैं, मैं इन्हें पानी में डाल सकती हूँ, किसी को
मुझे रोकने का क्या अधिकार? आप ना लेंगे तो मैं सच करती हूँ कि मैं जाकर इन्हें गंगा में फेंक आऊँगी। चक्रधर ने धर्म संकट में पड़कर कहा, तुम इतना आग्रह करती हो तो मैं लिए लेता हूँ, लेकिन इसे अमानत समझूंगा। मनोरमा प्रसन्न होकर बोली, हाँ, अमानत ही समझ लीजिए। चक्रधर, तो मैं जाता हूँ, किताब देखती रहना। मनोरमा, अगर आप मुझसे बिना बताए चले जाएंगे तो मैं कुछ ना पढ़ूंगी। चक्रधर, यह तो बड़ी टेढ़ी शर्त है, बतला ही दूँ। अच्छा, हंसना मत। तुम जरा भी मुस्कुराई तो मैं चला। मनोरमा, मैं दोनों हाथों में मुंह बंद किए देती हूँ। चक्रधर छेपते हुए कहा, मेरे विवाह की कोई बातचीत है? मेरी तो इच्छा नहीं है, पर एक माँ से जबरदस्ती खींचे हुए मुझे लिए जाते हैं। यह कहकर चक्रधर उठे खड़े हुए। मनोरमा भी उसके साथ साथ आई। जब वो बरामदे के नीचे उतरे तो प्रणाम किया और तुरंत अपने कमरे में लौट आई। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी और बार बार रुआई आती थी, मानो चक्रधर किसी दूसरे देश जा रहे हैं। इसी के साथ हमारा चौथा अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग 5वां अध्याय में प्रवेश करेंगे।